कुछ अभी भी बंड गिर रहे हैं सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम इंसाफ चाहते हैं, जो पैसे सरकार ने यहाँ भेजे हैं सर वो अच्छी तरह से इसको यूज़ करो। ये बंडी जो ज़मीनें हमने जो अपना खून छोड़ा है सर, ये ज़मीनें हमने छोड़ी है सर, अपने घरों के सामने छोड़, लेकिन फिर भी काम अब अगर अच्छी तरीके से आप नहीं करोगे कल को ये गिर जाएगा सर। क्या फ़ायदा होगा फिर से इस बंड का? क्रालपोड़ा कुपवाड़ा की सड़क पर लोग परेशान, लेकिन डारपोरा, सुंदीपोरा, ब्रारी, कोकरनाग के लोग इलाके की में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से परेशान हैं। इलाके की राब्ता सड़क और दूसरे बुनियादी सहूलियात के इलाके के लोगों को कमी का सामना करना पड़ता है और मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया को बताया गया इलाके की इस राब्ता सड़क को तामीर किया जाए, इलाके के कोचों की मरम्मत की जाए, पानी, बिजली, सड़क बुनियादी मामलात हैं और उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही है। और आज भी उन्होंने एक बार फिर इंतजामिया से अपील की कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए सरकार ने ही जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। नरेगा की दिहाड़ी ढूंढते हैं, उसकी एस्टिमेशन नहीं हो पाती है। PMGYS रोड के लिए हम रो रहे हैं, सदियों से रो रहे हैं। आपको मैंने एप्लीकेशन दिखाई, हजारों एप्लीकेशन दिखाए। ये गरीब लोग अनंतनाग PHE दफ्तर PMGYS डिपार्टमेंट पर पहुंचते हैं, MLA साहब के पास पहुंचते हैं, मीर पीरजादा साहब के पास पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ वादे दिए गए, बहुत सारे खोखले वादे दिए गए, काम कोई भी नहीं हुआ। रोड के लिए सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई है तो वो रोड कनेक्टिविटी। आपने कल देखा यहाँ आग लगी था, यहाँ पे मुमकिन था तो वह फायर ब्रिगेड पहुंच गया। क्या है मुमकिन अगर खुदा न खास्ता उधर ऊपर कुछ हो जाता, वहां पानी पहुंच सकता, फायर ब्रिगेड काम कर सकता है। अब देखिए एक ही मोहल्ला नहीं है, वो पीछे भी मोहल्ला है, यहाँ भी बस्ती है। खुदा न खास्ता इस मोहल्ले को छोड़कर वहां कहीं हो जाता। और अब थोड़ा सा रुख खिते पीर पंचाल की तरफ ही करते हैं। बदरवा का इलाका काफ़ी मशहूर इलाका है, छोटा कश्मीर के नाम से भी जाने जाता है। और बदरवा के इलाके में पानी की बहुतायत तो है, लेकिन उस पानी के वसाइल को बरोकार लाने में सरकार शायद नाकाम हुई है, क्योंकि पीने के साफ पानी की किल्लत बदरवा में भी पाई गई है। खिते पीर पंचाल या यूँ कहें खिते चिनाब और खिते चिनाब के बदरवा के इलाके में लोग पीने के साफ पानी को परेशान हैं। और इसके हवाले से बार बार क्या आज एक बार फिर सरकार पर ही सवाल उठा कि वसाइल, आबी वसाइल और उनको बरोकार लाने के लिए इक़दाम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि पानी ज़रूरत की चीज़ है और पानी के बगैर किसी का भी चारा नहीं है। और महकमा को इस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए, अपने एरर देखने चाहिए, क्योंकि अगर यही हाल रहा जैसे इस वक्त तंगी है, किल्लत है पानी की पूरे इलाके में, तो आने वाले वक्त में जब बर्फ़बारी भी होगी तो उस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत निज़ाम और ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी के लिए जो है जल शक्ति विभाग से हम यही अपील करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने निज़ाम को बराए मेहरबानी ठीक करिए, ताकि लोगों को इस किल्लत का सामना न करना पड़े। और अब श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पटन के निहालपुरा इलाके की कहानी भी। कज़िया ज़मीन की खबर पहली खबर थी, लेकिन यहाँ पर भी ज़मीन का ही मामला है। सरकार की ज़मीन, घास चराई की ज़मीन, और इस घास चराई की ज़मीन पर कुछ खुद गर्ज़ अनासिर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। मुकामी लोग कहते हैं कि सरकार की घास चराई है, मवेशी उनके इस घास चराई में चरा करते थे, बाकी चीज़ों पर ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन खुद गर्ज़ अनासिर ने इस पर कब्ज़ा किया है। सरकार ज़मीनें साफ़ करवा रही है, लेकिन निहालपुरा पट्टन में घास चराई को साफ़ किया जा रहा है। और इसी चीज़ को लेकर इलाके के लोग ज़िला इंतज़ामिया से इस मामले पर आज वाविला भी करे थे। ताहम यहाँ के तहसीलदार ने आज यकीन भी दिलाया कि घास चराई निकाली जाएगी और जिसने भी कब्जा किया है उसको हटाया जाएगा। घास चराई खतर गए तहसीलदार साहब, SDM साहब GCS गए 2018 पे अत मज करान तो गए और अत चलान कहें। तम पे गए ड्यूकन साहबस, ड्यूकन साहबन दित तम सात आर्डर, अत वनकन गजा शरियत। कह इदार अम ब्रो NTPAC हस्पताल योर बनाया ये पंचायती लैंडस में, तथ मज डिपार्टमेंटन साथ कि दिमो पन लैंड अम खुद कह बह घास चारा काफ़ी ये निहालपुरस मज अम खुद मस्जिद कमेटियों लिखित दुत सारो ये बैतुल माल कमेटी वाले तो लिखित दुत कि गाँव वालों तो लिखित दुत कि अस घास चारा नीर। और समझ नहीं सर कि सैनिस तहसीलदार साहबस क्या प्रॉब्लम अम खतर कि सह सन घास चारा कड़ित कहें। हम लोग यहाँ नहीं चाहते कि किसी को प्रॉब्लम हो, एंड लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी करके वो खुद ही जो है वो जो पैचेस ऑफ लैंड है जो उन्होंने इंक्रोच किए हैं वो खोल दें। और बसूरत दीगर जो है हम लोग अगले 10 दिन में जो मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो पटन में, ख़ास तौर पे निहालपुरा में भी हम स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी गवर्नमेंट रिट्रीव लैंड होगा वो हम बिल्कुल मुतल्लिका महकमे को हम हवाला करेंगे।
पटन का नज़दीकी इलाका सोपोर और सोपोर के निहारपुरा में कल रात को आपको याद ही होगा, आपको मालूम ही होगा कि आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई थी और आज सुबह मालूम हुआ कि आग की इस हौलनाक वारदात में 3 मकान नजर आतिश हुए हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पे कल रात को फायर सर्विस अमले के साथ साथ पुलिस और मुकामी लोगों ने जो भरपूर कार्रवाई की, मेहनत की, उसके बाद इस आग को काबू में लाया गया। लेकिन जिनका नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है और यहाँ पर भी सरकार की तरफ ही लोगों की नजरें हैं। रात रोज 9 बजे हजरत अचानक शॉर्ट सर्किट यम किन यह नार लोग अत नारस मज दज 2 मकान तो आ गव खान। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करान चूंकि यमन द्राव न कहें करान यह इमदाद अत बारस मज यह कैसा गवर्नमेंट खसूसी तौर थोमुत तो यह गोस मगर इमीडिएटली गन रिलीज तो क्या बान वान तन बचे इन कहें, बिस्तर विस्तर तो बचा इन कहें तो बेसन कोरन हूँ जायदाद वादाद तो गो खत्म। और चलिए, कुछ गिरा फरोशी भी अपने बाज़ार में है, शहर में भी गिरा फरोशी है और इसी गिरा फरोशी को कंट्रोल करने के लिए अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की अब टीमें बाज़ार में चेक कर रही हैं, मॉनिटर भी कर रही हैं। फ़िलहाल कीमती निरखनामों पर कंट्रोल करना मुश्किल भी हो रहा है, एतदाल में कीमतें रखी नहीं जा रही हैं, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं। और मेंढर के राजौरी मेंढर पुंछ राजौरी पुंछ के मेंढर इलाके में भी गिरा फरोशी अरूज पर है और इसी मामले को देखते हुए आज इंतज़ामिया 20 सड़कों पर थी, दुकानदारों से रेट लिस्ट किए जा रहे थे, कई जगहों पर दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। जैसा आप जानते हैं कि हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, पहले नवरात्रे थे तब भी स्पेशल ड्राइव की हमने मार्केट चेकिंग की, तो सारी टीम होती है हमारी उसमें। आज की डेट में जैसे आप देखें कल ईद का फेस्टिवल है हमारा, आज भी मार्केट में हमारी टीम्स यहाँ से गई, पूरी मार्केट में चेक किया हमने, सभी सफाई का ध्यान दिया। हमारी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमारे, रेट्स उनमें रेट्स का भी ध्यान दिया कि रेट्स एक्सेस तो नहीं है। स्वीट्स हैं हमारी, तो टोटल मिला के हमने आज तकरीबन कुछ वायलेटर्स थे, जैसे कि हमने 2600 रुपये का फ़ाइन भी किया उसमें। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ ख़राब थे, जैसे कोई 25-30 kg के आसपास, वो भी डिस्ट्रॉय किए गए मौके पे। स्वीट्स थे हमारे कुछ 10 kg के आसपास, वो भी TSO साहब की टीम साथ में थी, उन पे भी एक्शन लिया गया। हमारी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेश जो भी मटेरियल है हमारे पास, सब्जियां फ्रूट यहाँ पर रखें, रेट्स का भी ध्यान रखें, एक्सेस रेट ना लगें ताकि हमारे लोगों को उसमें कोई परेशानी ना आए। और चलिए, सुमंगल की जा रही लकड़ी भी महकमे जंगलात के अहदेदारों ने, एहलकारों ने जब्त की है और टंगमर्ग के इलाके में वाइल्ड लाइफ रेंज गुलमर्ग और टंगमर्ग और पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक नाके से एक स्मगलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 घोड़े भी जब्त किए हैं, जबकि पुलिस ने इस नाके के दौरान 50 फुट के करीब इमारती लकड़ी को भी जब्त किया है, जो गैर कानूनी तौर पर बताया जाता है स्मगल की जा रही थी। और यहाँ पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी है। हमें क्रेडिबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जंगल की स्मगलिंग जारी है, तो उस ज़िम्न में हमने डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लस पुलिस की एक पार्टी वहाँ पर भेजी, तो उन्होंने ऑन स्पॉट वहाँ पे लकड़ी के साथ साथ 2 घोड़े भी जब्त किए और इस ज़िम्न में 7 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है टंग पुलिस स्टेशन टंगमर्ग में, और एक बंदा ऑन स्पॉट अरेस्ट हुआ है, बाकी 6 मजीद की तलाश जारी है। लकड़ी है ये तकरीबन 50 मुके फीट है और इसकी कीमत तकरीबन बाज़ार में 1.25 लाख के करीब है। जो बाकी लोग हैं जो भी फरार हैं उनकी तलाश जारी है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अज जल्द पकड़े जाएंगे। तो ये था हमारा आज का अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।